तो हेलो भाई, तो आज था हम लोग का फिज़िक्स का प्रैक्टिकल। और भाई जिसके लिए सबसे ज़्यादा डरे हुए थे, वो फिज़िक्स का प्रैक्टिकल सबसे मस्त गया भाई। मतलब पहले तो वही सब हुआ जो केमिस्ट्री के प्रैक्टिकल में हुआ था। पहले हम लोग गए और लाइक कितने बजे 9 बजे तक पहुँच गए थे स्कूल। और 9 बजे स्कूल पहुँचने के बाद हम लोग को लैब ले जाया गया और वहाँ पे फिर हम लोग को प्रैक्टिकल लिखने दिया गया। 3 प्रैक्टिकल लिखने दिया गया, वापस वही एक आंसर शीट मिला था बोर्ड्स की तरफ से उसमें। और भाई लैब में 4 घंटे तक खड़े रह के हम लोग लिखे। लाइक सुबह 9:30 में शुरू किए थे लिखना और 1 बजे तक लिखे। और फिर भाई वाइवा चालू हुआ। भाई वाइवा मतलब पहले तो सबको देख के क्या फट रहा था भाई, क्योंकि वो मतलब एक ओपन जगह पे कर रहा था और हम लोग जब जैसे पास कर रहे थे वहाँ से, तो इतनी समझ में आ रहा था कि भाई कितना फाट रहा था सबका। एक बार भाई 5 बच्चा जा रहा था और पाँचों बच्चा को उससे एक बार में पूछ रहा था और कम से कम 15 मिनट या 20 मिनट तक पूछ रहा था। वो ऐसा एक तो क्वेश्चन नहीं पूछ रहा था, वो पूरा का पूरा मतलब ऐसा लग रहा था कि पढ़ा ही रहा है, वैसा वाला चीज़ कर रहा था। लाइक या तो पढ़ा रहा है या तो वो लोग को बोल रहा है कि पढ़ा देने ऐसा वाला। और जो आंसर नहीं दे पा रहा था वो लोग को पढ़ा रहा था, और जो आंसर दे रहा था वो लोग से पढ़वा रहा था खुद को। मतलब बहुत सही से प्रैक्टिकल्स लिया फिर उसका। और भाई जब मेरा टर्न आया, मैं तो पूरा फटा हुआ था भाई। मेरा पूरा लेग शेक कर रहा था। लाइक मेरा लेग शेकिंग वहाँ बंद ही नहीं हो रहा था। तो यार क्या मतलब क्या ही प्रेजेंट पड़ेगा इसमें। और फिर जैसे ही जाके वहाँ पे बैठे हम लोग 6 लोग, और फिर हम लोग से पूछना स्टार्ट किया। फिर भाई 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 मैंने तो जितना पूछा हम सबका आंसर कर दिया। पहले तो मेरे को सबसे ज़्यादा डर था कि रे ऑप्टिक्स से ना पूछे, क्योंकि हम रे ऑप्टिक्स नहीं पढ़ रहे थे। और मैं रे ऑप्टिक्स से पूछ लिया, लेकिन रे ऑप्टिक्स से बहुत बेसिक पूछा। मतलब लेंस फार्मूला क्या होता है ये, और ये कॉन्वेक्स लेंस फार्मूला क्या होता है और मिरर फार्मूला क्या होता है। हाँ बस कॉन्वेक्स लेंस का ये दोनों चीज़ पूछा। बस भाई उसमें रे ऑप्टिक्स में इतना ही पूछा। उसके बाद फिर मेरे से पूछा कि तुम्हारा फेवरेट चैप्टर या फिर जो तुम्हारा चैप्टर सबसे वेल प्रिपेयर्ड है वो कौन सा है। तो भाई हम तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बोल दिए, तो मेरे को तेज नहीं बनना था। मतलब मेरे को ये था कि मेरे को जो सही में आता है वो हम बोले। और ऐसा तो नहीं है कि वो बोला कि नहीं इलेक्ट्रोस्टैटिक नहीं बोल सकते, नहीं ऐसा बोला कि कोई सा भी चैप्टर बोलना है। तो हम अपना इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बोल दिए। फिर उससे जो पूछा वो सब बता दिए कि हमसे बहुत बेसिक बेसिक पूछा, गॉसियन सरफेस क्या होता है, फिर उसका उसको डिफाइन करो। फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या होता है, उसको डिफाइन नहीं इलेक्ट्रोस्टैटिक नहीं, वो क्या बोलते हैं उसको, एक तो गॉसियन सरफेस पूछा। और दूसरा पूछा हाँ परमिटिविटी क्या होता है। और उसके बाद फिर ये पूछा कि अगर हम लोग मतलब परमिटिविटी में ही वाले में ही पूछा कि अगर हम लोग पानी में ले जाएंगे किसी दो चार्जेस को और एक बार वैक्यूम में, तो उसमें उसका क्या कैसे चार्ज मतलब डिफर करेगा, फोर्स कैसे डिफर करेगा। तो वो ईजिली बता दिए भाई। और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से एक दो ग्राफ बनवाया, तो ग्राफ भी बना दिए। मतलब भाई लिटिल पेपर दे देके बोला था कि इसमें बनाओ। और आधा बचा लोग तो उसमें हालत खराब था भाई। मतलब मेरे को लग रहा था कि मतलब हम ही सबसे खराब देंगे। पर जो मेरे साथ लोग था वो लोग का देख के हमको लग रहा था कि नहीं हम बहुत सही दिए हैं। मतलब वो लोग से भी बहुत बेसिक क्वेश्चन पूछा था पर वो लोग आंसर नहीं कर पा रहा था। फिर एक मेरे बगल वाला था जो कि बहुत टॉपर टाइप का था, तो वो बोला कि मेरे से एसी-डीसी मोटर पूछो, ये ईएमआई पूछो, मतलब ऐसा। तो वो पूछ दिया कि हाँ भाई मोटर कैसे काम करता है, क्या करता है बताओ। तो भाई वो बता ही नहीं पाया पूरा मतलब और उसी पे फिर हम लोग सब शेयों से पूछने लगा। ऐसे तो बता हम लोग कोई भी नहीं पाए कि मतलब हाँ मोटर का वर्क क्या है, या फिर मोटर को का मतलब मोटर में और जनरेटर में क्या फ़र्क है, ऐसा-ऐसा कुछ-कुछ पूछ रहा था। तो भाई वो तो बता दिया कि मोटर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल में चेंज करता है और जनरेटर मैकेनिकल को इलेक्ट्रिकल में चेंज करता है। तो हाँ, यही सब पूछ रहा था। उसके बाद फिर हम लोग का वाइवा हो गया, पर फिर भी हम लोग को खड़ा रखा। लाइक हम लोग को मतलब लैब में खड़ा रखा, बाकी बच्चा लोग को जब तक वाइवा हुआ नहीं था तो हम लोग को जाने नहीं दिया। तो हाँ, ऐसे ही भाई फिज़िक्स का प्रैक्टिकल बहुत सही गया, मतलब सबसे सही गया। और किसी में भी हमको नहीं लगता हम आंसर किए होंगे उतने सही से जितने सही से हम फिज़िक्स में आंसर किए। मतलब बहुत सही गया भाई फिज़िक्स का, इसलिए सबसे ज़्यादा डर था, वही सबसे सही गया। तो मतलब अच्छा लगा थोड़ा। और सबको मार्किंग सेम ही कर रहा था, अल्फ़ा, बीटा ऐसा कुछ कर रहा था, तो हमको लगता है हम जहाँ तक देखे क्लियर नहीं देखे, पर सबको अल्फ़ा, अल्फ़ा, अल्फ़ा ही दिया। हम लोग को जो 6 5 लोग थे या 6 लोग थे जो भी थे, सबको अल्फ़ा दिया। और बस फिर हम लोग लैब में थे। फिर लैब में तो भाई हम लोग मस्ती कर रहे थे। उसके बाद सब लोग लिखने के बाद जब तक दूसरा लोग लिख रहा था, तो हम लोग मस्ती कर रहे थे बहुत सारे लोग। लाइक एक एक बच्चे से एक टीचर पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है? तो वो अपने फ़ोन का ब्रांड बता दिया कि रियलमी C63 ऐसा कुछ। तो भाई उसमें उसमें तो पूरा क्लास हँसने लगा भाई, इतना भयानक पूछा। मैंने कौन बताता है ऐसे फ़ोन भाई, मतलब फ़ोन का ऐसा सब लोग मतलब मज़ाक मज़ाक में बोलते हैं फ़ोन फ्लेक्स कर रहा है। भाई मतलब उसका तो भयानक वो ऑरा माइनस, 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 माइनस हो गया। तो अब मेरे प्रैक्टिकल सारे खत्म हो चुके हैं, बस पीएचई का ही बचा हुआ है। पीएचई का अभी नहीं होगा, कल सरस्वती पूजा है, उसका छुट्टी है। परसों सैटरडे को मेरे को नहीं लगता होना चाहिए, मतलब सैटरडे को होगा पर मेरा नहीं होगा, मेरा नंबर नहीं आया मेरे को। मुझे लगता है मेरे को संडे या मंडे को होना चाहिए मेरे को लगता है। तो पीएचई के लिए अभी हम नहीं पढ़ेंगे, बस जिस दिन पीएचई रहेगा उससे पहले 1 घंटा 2 घंटा पढ़ लेंगे। अब हम बोर्ड्स के लिए पढ़ना स्टार्ट करेंगे। हमको पता है मेरा 28 तारीख को जेईई मेन्स है, पर हम जेईई मेन्स के लिए नहीं पढ़ सकते क्योंकि भाई बोर्ड्स के लिए 1 महीने से भी कम रह गया और मेरे को नहीं लगता कि हम प्रिपेयर्ड हैं बोर्ड्स के लिए। और मेरे को अभी जेईई मेन्स से ज़्यादा इंपॉर्टेंट लग रहा है बोर्ड्स देना। तो हम अब बोर्ड्स पे फ़ोकस कर रहे होंगे, पूरा कंप्लीटली बोर्ड्स पे फ़ोकस करेंगे और ट्राई करेंगे कि हम कंसिस्टेंट रहें। क्योंकि मेरा पूरा 2 साल का जर्नी में मेरा जो सबसे कमी वाला चीज़ था, वो ये था कि हम कंसिस्टेंट नहीं रह पा रहे थे। तो हम ट्राई करेंगे हम कंसिस्टेंट रहें, चाहे वो यूट्यूब को लेके हो, हम यूट्यूब भी कंसिस्टेंटली करें, और चाहे वो पढ़ाई को लेके हो, हम पढ़ाई भी कंसिस्टेंटली करें। यूट्यूब कंसिस्टेंटली करने का मतलब ये नहीं कि हम डेली अपलोड करेंगे वीडियो, बट या ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे एक वीडियो अपलोड करने में। लाइक हम ज़्यादा ही रिसेंटली अपना वीडियो अपलोड करेंगे रिकॉर्ड कर करके। बाकी डायरी भी हम ट्राई करेंगे, हम डायरी अपना रोज़ लिखें। हम डायरी लिखना स्टार्ट किए अभी कुछ 10-15 दिन से, हम बहुत बार स्टार्ट करके छोड़े हुए हैं। तो इस बार मेरे को ये चाहिए कि हम ये पूरा एकदम जब तक हम मतलब कंसिस्टेंट ही रहें, जब तक हम लिख सकते हैं हम लिखें डायरी। जिस दिन पॉसिबल है हम उस दिन लिखें। तो बस भाई हाँ, पढ़ाई
डायरी और ये यूट्यूब, मेरे को तीनों कंसिस्टेंटली चलाना है अभी साथ में। और मतलब मेरा ये नहीं है कि यूट्यूब से हम ये फेमस हो जाएंगे कुछ, बट हम मेरे को एक कंसिस्टेंसी डेवलप करना है अपने अंदर, जो कि हम बहुत लोग को देखे हैं कि यूट्यूब में वीडियो डालते 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 कंसिस्टेंट हो जाता है लोग। तो क्या पता मेरे साथ भी वो हो जाए, तो ट्राई देने में क्या ही दिक्कत है। और फिर बाकी, हाँ बाकी मेरे को थोड़ा बहुत गाने का भी शौक चला है अभी। तो हाँ मतलब क्या वो फ़ोन में उतना अच्छा तो आवाज़ नहीं आता है, तो हम सुना नहीं सकते हम लोग को, बट स्टिल हम रोज़ ट्राई करते हैं भाई, रोज़ हम वो उसके लिए भी कंसिस्टेंट रहेंगे कि रोज़ आधा घंटा भी निकाल सके तो गाने के लिए, ताकि थोड़ा मतलब वो एक अलग शौक तरीका का है मेरा कि हाँ, मेरे को अच्छा गाना है कभी ना कभी। मैं अच्छा नहीं गा पाता हूँ, मेरे को पता है, पर मेरे को कभी ना कभी लाइफ़ में अच्छा गाना मैं कर लूँगा। मेरे को भरोसा है अपनी मेहनत पे, क्योंकि मेरे को लगता है कि मैं मेहनत कर सकता हूँ, जो कि मैंने किया नहीं आज तक, बट हाँ, मेरे को लगता है कि मैं उस लेवल का मेहनत कर सकता हूँ जिस लेवल का मैं सोचता हूँ। बट कहीं न कहीं, कभी ना कभी कुछ लाइक रुकावट आ जाता है, या फिर मेरा विल पावर ही कमज़ोर पड़ जाता है। पर अब हम ट्राई करेंगे कि विल पावर मेरा कमज़ोर ना हो। हम अपना यूट्यूब पे जितना भी मेरा लाइक अपडेट रहेगा लाइफ़ का, वो हम शेयर करते रहेंगे। तो हाँ, अगर तुम लोग को जानना है तो बने रहना भाई यूट्यूब में। तो चलो भाई, फिज़िक्स का प्रैक्टिकल हो चुका है, अब 28 को जेईई मेन्स है। तो हाँ, अभी हम सिर्फ केमिस्ट्री और फिज़िक्स पढ़ेंगे, वो भी बोर्ड्स लेवल का ही। लाइक मतलब जो हम बोर्ड्स के लिए फिज़िक्स ये फॉलो कर रहे हैं, द कैटलिस्ट, ये राजवंत सर का है। तो इसमें कोई प्रमोशन नहीं, आपको 4-5 फॉलोवर में कौन ही हमको प्रमोशन देगा सब्सक्राइबर में। 8 सब्सक्राइबर है मेरा अभी, तो कौन ही बोलेगा क्या बोलते हैं उसको, एडवर्टाइजमेंट करने। तो हाँ, बट हम बता रहे हैं कि हम ये फॉलो करने वाले हैं द कैटलिस्ट। ये हम फॉलो थ्योरी के लिए, और क्वेश्चन इसमें पीवाईक्यू सभी है इसमें, इसके साथ बुकलेट भी मिला हुआ है, तो वो भी करेंगे। बाकी मेरे पास केमिस्ट्री का भी कैटलिस्ट है, जो कि ओम पांडे सर का है। तो हाँ, वो भी फॉलो कर रहे हैं। बाकी चलो भाई, अब मिलते हैं थोड़ा देर में। अभी आज भी मेरे को आने में वैसे तो 3 बज गया था, 3 साढ़े 3 बज गया था, और 3 साढ़े 3 बज गया था। हाँ, उसके बाद आके फिर सो गया भाई, इतना गंदा सोया ना, क्योंकि आज मेरे साथ और एक ट्रेजेडी हो गया कि आधे वक़्त मेरा पैसा गिर गया। तो कुछ दूर मेरे को चल के आना पड़ा, लाइक लिमिटेड ही पैसा गिरा, मैक्सिमम पैसा नहीं गिरा, लिमिटेड पैसा गिरा, तो कुछ देर मेरे को चल के भी आना पड़ा। तो हाँ, यही सब हुआ आज भाई। उसके बाद अभी सो के उठे थोड़ी देर पहले, मेरा आवाज़ से लग भी रहा होगा कि हम सोए हुए थे, और हम एक्चुअल में सोए ही हुए थे। तो हाँ, यही था। बाकी चलो भाई, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।